प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टीएनए में जो 25 तारीख और 24 तारीख का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो है आपका क्वेश्चन 24 और 25 को पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम में आपका रिपीटेड होने की चांस है। और रिपीटेड होने की चांस है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे क्वेश्चनों को आप रट जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका है अनुभाग 1 विषय विशेषताएं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि रेतीले समुद्र तटों का रंग मुख्य रूप से किसके कारण होती है। रेतीले समुद्र तटों का रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में देखिए, फोल्डर स्फेयर और क्वार्ट्ज का धीमी अपक्षय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये रहा स्क्रीन पे, और बेहद शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन है कि संध्या को एक मानचित्र का उपयोग करके पृथ्वी की सतह का विशेषताओं और ऊंचाइयों को पैटर्न का विश्लेषण करना, और इन विशेषताओं के अध्ययन करने के लिए संध्या किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेगी। ठीक है, संध्या किसी का नाम है और संध्या एक मानचित्र का उपयोग करके पृथ्वी की सतह की विशेषता और ऊंचाई पैटर्न का विश्लेषण करना चाहती है, और इन विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए संध्या किस प्रकार का मानचित्र का उपयोग करेगी। तो क्वेश्चन 2 जो है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, स्थलाकृति मानचित्र का प्रयोग करेगी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप ये जो भी ऑप्शन दिया गया है आप पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चनों का आंसर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धर्म के संस्थापक शाही परिवार से थे। तो तीसरा क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो जाएगा, यानी कि इससे संस्थापक जो है शाही संस्थापक के परिवार मानते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि छात्रों को खाद्यान्न संरक्षण के बारे में पढ़ाना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, छात्रों को खाद्यान्न संरक्षण मतलब खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या महत्व है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में हम लोग बोलते हैं कि हम भारत के लोग, भारत के ये वाला बोलते हैं वाक्य, तो इसका आखिर महत्व क्या है। तो इसका महत्व आपका क्या है बताइए। इसका महत्व है वास्तविक सत्ता भारतीय जनता के हाथ में है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। इसके बाद अनुभाग 2 में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वेश्चन है विषय शैक्षणिक सामग्री का ज्ञान से संबंधित प्रश्न। कह रहा है कि छात्रों को भारत पहुँचने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए व्यापार मार्गों और किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे देश पर अपना शासन स्थापित किया के बारे में पढ़ाने के लिए एक कला एकीकृत शैक्षणिक दृष्टिकोण चुने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थियों से एक कपड़ा डिजाइन करने को कहें जिस पर विश्व मानचित्र बढ़ाई के कारण बनाया गया है। ठीक है, कढ़ाई के कारण बनाया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अनुभाग 2 का क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को यह समझाना चाहती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के साथ क्या बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों को इस अवधारणा को समझने में सबसे कम प्रभावशाली होगी।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ क्षति की सीमा को वर्गीकृत करने के लिए सेफियर सिपियंस तूफान पैमाने की व्याख्या करें, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 3 कहता है कि श्रुति सरिता एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है। श्रुति सरिता एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है और विद्यार्थी प्रक्रिया, ठीक है, विद्यायी प्रक्रिया पर एक पाठ की योजना बनाते समय वह छात्रों को यह समझाने की मदद करना चाहती है कि वर्तमान घटनाओं से वास्तविक दुनिया के उदाहरण का उपयोग करके विवेकपूर्ण कानून वैसा बनता है, और वह इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न सरकारी निकायों की भूमिका को भिन्न उजागर करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को यह समझने में सर्वोत्तम सहायता करेगी कि कोई विधेयक किस प्रकार कानून बनाता है तथा इसमें सरकारी निकायों की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल के किसी विधेयक पर एक प्रचार लेख का चयन करें तथा छात्रों को संसद में आयोजन यात्रा का पता लगाने में मार्गदर्शन करें तथा टिप्पणी, ठीक है, नहीं, विधायी और कार्यकारी शाखाओं को भूमिका के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभ्यास छात्रों को महासागरीय धारा की धारणाओं को लागू करने के लिए वर्गीकृत के अनुसार के लिए प्रसारित करें। तो आपका यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, आंसर है कि कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करें कि शिपिंग कंपनियां समुद्री धाराओं के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका ये है और कह रहा है कि श्री हामिद ने अपने नागरिक शाखा की कक्षा में अवधारणाओं का उपयोग करके छात्रों को यह समझाने में मदद करते चाहती है कि सामाजिक संदर्भ में के कारण और प्रभाव कैसे काम करते हैं। तो निम्नलिखित में से इसका उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए सबसे कम प्राथमिक कारण प्रभाव संयोजन होगा। कारण के बाईं ओर प्रभाव दाईं ओर, बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बायां और दायां ओर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र और भेदभाव। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, और क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि एक शिक्षक इस प्रकार, एक शिक्षक, यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन है कि एक शिक्षक इस समय का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकता है। छात्रों के साथ गतिविधियां आयोजित करना। नंबर 2 है विद्यार्थियों को गतिविधियां सुझाने की अनुमति देकर दिन की योजनाओं पर चर्चा करें। और 3 नंबर है कि छात्रों की अपना साबित गृह कार्य पूरा करने के लिए समय देना और छोटे छोटे चिंतनशील कार्य देना और उसके बाद उन पर चर्चा करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 4 कथन जो है सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। करा है कि स्कूल काउंसलर की रिपोर्ट बनाती हुई आपकी कक्षा की एक छात्र मेघा एक प्रतिशाली विद्यार्थी है और आपने देखा कि वह अपना काम जल्द पूरा कर लेती है और अपने साथियों की तुलना में धारणाओं को जल्दी समझ लेती है। तो मेघा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेघा को चुनौती देने के लिए उसे अधिक जटिल कार्य करने की ज़रूरत है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा के प्रवेश द्वार पर खड़ा है और छात्र के अपनी सीटों पर बैठने को इस इंतजार कर रहा है। तो इस अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन भी दो ठो दिया गया है कि यह अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है और वह अनुदिशिका के अनुदित, क्योंकि शिक्षक को छात्रों के साथ संवाद करने के लिए केवल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब दोनों वाक्यांश जो है आपका सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा के आत्म मूल्यांकन का सबसे प्रभावशाली द्वार उपयोग कर रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है JCERT द्वारा ये क्वेश्चन लागू किया गया है और जो कि TNA में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है आपका आगामी एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, श्री पीयूष छात्रों को उनके काम पर चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और अंतराल को कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभाग 4 व्यवसायिक दक्षता। तो इसका क्वेश्चन है कि अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग खराब भाषा का एक सामान्य पहलू, अनवरात्मक शब्दों वाले वाक्य को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि रीमा को लोगों से मुफ्त उपहार पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि सभी मिडिल स्कूल के विषयों में प्रयुक्त किए जाने वाले एक सामान्य विषय को तय करने के लिए शिक्षिका एक बैठक आयोजित की गई और विज्ञान शिक्षक श्री जॉन कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं एक अच्छा विषय लेगा और अंग्रेजी अध्यापक जी कहते हैं अनवर जी कि अच्छा विषय है। मैं आपदाओं के सामने मानवीय भावनाओं पर पाठ ले सकता हूँ। तो इसका यहाँ पर और कुछ बातें कही गई है कि गणित शिक्षिका श्रुति अनीता कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि यह सभी विषयों के लिए प्रासंगिक हो और हालांकि शायद मैं इस विषय के माध्यम से सांख्यिकी और संभावनात्मक पढ़ सकती हूँ। और बैठक के बाद श्री जॉन ने सनमेंसक को बताया कि उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के विषय को सामूहिक रूप से निर्णय लिया है और आपके अनुसार चर्चा में कौन सहयोग कर रहा है। तो इसको आंसर बताइए कि क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, श्री जॉन और श्री अनवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि आपके स्कूल में एक नई शिक्षिका शामिल हुई और वह आपसे सलाह मांगती है कि माता पिता के साथ सबसे बेहतर तरीके से कैसे पेश आए। निम्नलिखित में से कौन सी सलाह आप उसे दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको सत्र की शुरुआत में ही माता पिता से बातचीत करनी चाहिए और इस तरह आप रिश्तों को अनौपचारिकता लेकिन मजबूत शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई खास एजेंडा नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये रहा आपका, और क्वेश्चन है कि नीचे शिक्षिका श्रुति, वर्षा और उनकी छात्रों सुप्रिया के बीच हुई बातचीत का एक अंग दिया गया है। कह रहा है कि श्रुति, वर्षा, सुप्रिया, मुझे लगता है कि तुम रमेश के पास थोड़ा और दयालु हो सकती थी। हाल ही में उसके लिए हालत मुश्किल हो गए हो। अगर तुम उस पर चिंता करोगी तो उसे और भी ज़्यादा दुख पहुंच सकता है। तो इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो सुप्रिया कहती है कि मैडम, मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत किया है, और रमेश सोनाली को परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसका बचाव किया, क्योंकि वह मेरी दोस्त है और मुझे परवाह नहीं कि रमेश इस बारे में क्या सोचता है। तो इसके बारे में फिर कहती है श्रुति वर्षा से कि मैं समझती हूँ कि आपको अपने दोस्त का परेशान होने से मदद नहीं आया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप इस स्थिति को समग्र रूप से देखें, और आपको क्या लगता है कि इस तरह में प्रक्रिया करने से आपका क्या हासिल हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि एक शिक्षिका अपनी कथन के एक कार्यरत छात्र के बारे में प्रधानाचार्य को सूचित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस चिंता का व्यक्त करने का व्यवहारिक रूप सही तरीका है? तो यहाँ पर जो है से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वह छात्र को पाठ्यक्रम का सामान्य करने में सक्षम नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा।